न्यूज वक्त में अब बात करते हैं मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की। महानगरी मुंबई की भीड़ भाड़ भरी लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आई है, क्योंकि दिसंबर में गैर एसी बंद दरवाजों वाली लोकल ट्रेनें शुरू हो जाएंगी, जिनका निर्माण आईसीएफ चेन्नई में हो रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ ने रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकेगी तभी दरवाजे खुलेंगे। यात्रियों को चढ़ने उतरने के लिए तय समय मिलेगा। दरवाजे बंद होने के बाद ही ट्रेन चलेगी। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल में ठाणे के मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर कुछ यात्री चलती ट्रेन से गिर गए थे। इसके बाद यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया। ठीक है, दरवाजा लग जाएगा तो ठीक है। जो बाहर लटकते हैं कम से कम वो तो बचेंगे गिरने से और सेफ भी रहेगा, भीड़ भी नहीं होगी उतनी। मैं तो यही बोलूँगा, पहले गाड़ी का टाइमिंग सेव करें। कितनी लेट, आधा घंटा 1 घंटा लेट आती है गाड़ी, इसने गर्दी भीड़ होती है, इसने आने जाने का आदमी का तो प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए आदमी को दुर्घटना होती है चढ़ने उतरने में। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसलिए रेलवे मुंबई उपनगरीय डिवीजन के लिए बन रही सभी नई ट्रेनों में ऑटोमेटिक दरवाजे लगाएगी। साथ ही पुरानी ट्रेनों के दरवाजों को भी बदला जाएगा ताकि वे अपने आप बंद हो सकें। सेंट्रल रेलवे ने सीमेंस कंपनी के बनाए गए एक रेक का उपयोग करके एक प्रोटोटाइप तैयार किया है। ये कुर्ला में एक कार शेड में रखा गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकल ट्रेनों में 3 मुख्य परिवर्तनों के साथ एक नए डिजाइन को अंतिम रूप दिया था। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में दरवाजा लगेंगे। खासतौर से यहां बात हो रही है नॉन एसी लोकल ट्रेनों की। इस समय मेरे साथ में चीफ पीआरओ मिस्टर स्वप्निल नीला सर हैं। सर, ये काम कहां तक पहुंचा, थोड़ा सा बताएं। देखिए, जैसा कि आदरणीय मंत्री महोदय ने आईसीएफ को भी आदेश दिया हुआ है कि जो नॉन एसी लोकल्स हैं, जो नए लोकल्स निकलेंगे, उन लोकल में 3 चीज़ों का आदेश दिया गया है। एक है लॉफर वाले दरवाजे, दूसरे हैं जिसके ऊपर रूफ माउंटेड वेंटिलेशन सिस्टम, और तीसरी बात है कि इंटरकनेक्टेड जो डोर हैं, वेस्टिब्यूल्ड जो कोचेस हैं, उनकी बात है। इसी क्रम में एक जो प्रयास है वो मध्य रेलवे द्वारा कुर्ला कारशेड में भी किया जा रहा है। ये हम लोगों को उम्मीद है कि आईसीएफ की तरफ से जिस तरह का टारगेट आदरणीय मंत्री महोदय ने दिया है, दिसंबर तक इसकी जो अलाइनमेंट है या इसका जो ड्राइंग वाले स्ट्रक्चर वाला है वो पूरा हो जाएगा। और इस फर्स्ट रेक को, इसके जो प्रोडक्शन में है, वो जनरली अगले जनवरी 2026 तक इसके रेक को प्रोडक्शन में लिया जाएगा और उसके बाद में जल्द ही ये मुंबई के यात्रियों की सेवाओं में लाया जाएगा। मुंबई लोकल से सफर करने वाले यात्रियों ने रेलवे के इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उनकी ये मांग भी है कि लोकल ट्रेन अगर सही समय पर चले तो भीड़ को काबू किया जा सकता है और हादसों को भी रोका जा सकता है। ऐसा हम मानकर चल रहे हैं कि ये जो दिसंबर महीना है वहाँ से शुरू हो जाएगी लोकल ट्रेनें। वो लोकल ट्रेनें जो नॉन एसी होती हैं, उनमें दरवाजे लगे होंगे और जिस तरह से घटनाएं लगातार मुंबई की लोकल ट्रेनों में देखे जा रहे हैं, उससे काफी हद तक निजात भी पाया जा सकेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई लोकल ट्रेनों से गिरकर यात्रियों की हो रही मौतों पर चिंता जताई थी। साथ ही कोर्ट ने रेलवे को सुझाव दिया कि वो लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक बंद होने वाले दरवाजे लगाने पर विचार करे। ये दरवाजे फिलहाल मुंबई के एसी लोकल में ही लगे हैं, जिससे एसी लोकल में ट्रेन से गिरकर मौतों की घटनाएं नहीं हो रही हैं। हाईकोर्ट ने मुंबई की सभी लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक दरवाजे लगाने को लेकर रेलवे और सरकार से जवाब भी मांगा था। नई ट्रेनें शुरू करने का अभी जो उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कोई स्कोप नहीं है, लेकिन हम लोगों के जो ये नए कोचेस हम लोग बढ़ा रहे हैं, उन काम के पूरा होने के बाद में लगभग हम लोग अभी हम अपने पास में 22 ट्रेन्स, ये जो 15 कोच के रेक के साथ चलती हैं, वो संख्या हम लोग लगभग 50 के पार ले जा पाएंगे और कुल मिला के 55 से 60 के दरमियान इनकी जो ट्रेनें हैं, ऐसी ट्रेनें हम लोग चला पाएंगे। किराए में भी वृद्धि होगी? जी नहीं, अभी किसी भी प्रकार के किराए में वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें दोनों जो 500 किलोमीटर तक दूरी की जो यात्रा करने वाले यात्री हैं, साथ ही साथ में सारी सबर्बन ट्रेनों में जो यात्रा करने वाले यात्री हैं, उनमें किराए बढ़ाने का कोई भी आसार नहीं है। इसमें अभी तक जो घोषणाएं हुई हैं उसमें केवल उन यात्रियों के लिए किराया बढ़ा है जो
500 किलोमीटर से आगे की यात्रा कर रहे हैं, उससे लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, और वो किराए की जो बढ़त है वो भी मात्र 1 पैसा की गई है। मुंबई में रोजाना भारी संख्या में लोग लोकल ट्रेन से सफर करते हैं और नॉन एसी ट्रेन का किराया बेहद सस्ता होता है। यही वजह है कि भारी संख्या में लोग मुंबई के नॉन एसी लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं। दरवाज़ा सही रहेगा, सेफ रहेगा, वो भी ठीक है। मेन तो गाड़ी सही टाइमिंग करना चाहिए। 10 मिनट 5 मिनट ठीक है, चलते हैं। आधा घंटा 1 घंटा गाड़ी लेट चलेगा तो आदमी गर्दी होगा, चल कहाँ सेफ रहेगा। आई थिंक दरवाज़ा सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। हर चीज़ के लिए प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जैसा आप बता रहे हैं, बट आई थिंक सेफ्टी प्रायोरिटी होना चाहिए। बिल्कुल। भीड़ का देखिए, जो है कि लोग लटक के ट्रैवल करते हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। वो चीज़ होनी नहीं चाहिए कायदे से। हालांकि रेलवे ने 2023 में भी ऐसा ट्रायल किया था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से वो सफल नहीं हो पाया और इस बार पुरानी गलतियों को सुधारते हुए नया सिस्टम तैयार किया गया है। इस सिस्टम के लागू होने से यात्रा ज्यादा सुरक्षित होगी, वहीं भीड़ के दौरान गिरने या हादसे की आशंका भी कम होगी और मेट्रो जैसा अनुभव मिलेगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।